हाँ जी, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं चना, छोले, राजमा, दालें, कुछ भी मूंग या कोई भी लेग्यूम्स खाने के बाद अगर आपको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होती है, बहुत गैस हो जाता है, ब्लोटिंग फील होता है, फार्ट्स आते हैं, रूम का माहौल आप खराब कर देते हो और उसकी वजह से आप ये सारी चीजें नहीं खाते हो, तो इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिलने वाला है बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं लेग्यूम्स और फैट्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यार अगर आपको IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या और कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम नहीं है, लाइक अल्सर या सीलियाक डिजीज जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चना छोले राजमा पनीर टाइप्स चीजें अगर आप खा रहे हो और आपको गैस हो रहा है तो इट्स नॉर्मल, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ। सो ये पूरी चीजें समझने के लिए हमें एक अजीब सा वर्ड समझना पड़ेगा, जो वर्ड है FODMAPs, FODMAPS। F for fermentable, O for oligosaccharide, D for disaccharide, M for monosaccharide, A is for and P is for polyols. Okay, so FODMAPs तो ये एक स्पेसिफिक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके उनके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया इन शुगर को फर्मेंट करते हैं और इनके फर्मेंटेशन के बाय प्रोडक्ट में कुछ गैस रिलीज होता है जो आपको गैसी, ब्लोटेड एंड डिस्कम्फर्ट फील करा सकता है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो आप बोलोगे कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी में जाके शुगर बनने वाले हैं, राइट? राइस, रोटी, उपमा, वड़ा, पोहा, मिलेट्स, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में जाके शुगर बनते हैं। शुगर हमारे यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, सारे प्रकार के शुगर्स एक्सेप्ट फॉर दिस FODMAPs। ये जाते हैं तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पे बैक्टीरिया बैठा हुआ है, बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करता है, इसलिए फर्मेंटेबल आया, उसके बाय प्रोडक्ट में निकलता है ये सारी चीजें। तो आप बोलोगे कि अगर नेचुरल है तो हमें इसके बारे में चिंता करना चाहिए क्या? एज आई सेड, इसके बारे में वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको डायग्नोस्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया, यहाँ पे आप देख सकते। और अगर आपको कोई और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जैसे कि सीलियाक डिजीज या आपको अल्सर है तो आपको FODMAPs रिड्यूस करने पड़ेंगे आपकी डाइट में। तो आप बोलोगे कि ये आते कहां से हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। ओलिगोसैकेराइड सबसे पहले समझना है। तो ओलिगोसैकेराइड इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसमें मल्टीपल शुगर्स आर कनेक्टेड टू मेक वन फॉर्म ऑफ कार्ब। तो आपकी जो लेग्यूम्स हैं, चना, छोले, राजमा, दालें जो हैं, इसके अंदर आपको मिल जाता है ओलिगोसैकेराइड। तो कुछ लोगों को ओलिगोसैकेराइड रिच फूड आइटम्स खाने की वजह से गैसी फील होता है, नेचुरल है। देन वी कम टू डाइसैकेराइड। नाउ डाइसैकेराइड में सबसे कॉमन है लैक्टोस। जो दूध में जो शुगर होती है उसको हम बुलाते हैं लैक्टोस। तो लैक्टोस भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादातर पचा नहीं पाता, वो जाता है सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बहुत सारे लोगों को चाय पीने के बाद, दूध पीने के बाद, दूध की कोई भी आइटम खाने के बाद उनको गैसी या ब्लोटेड फील होता है। क्यों हो रहा है हमने एक्सप्लेन कर लिया है। उसके बाद आता है आपका मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में सबसे कॉमन है फ्रक्टोज। तो बहुत सारे लोगों को फ्रूट्स खाने के बाद भी सेम सिम्टम्स आते हैं, सबको नहीं होगा, कुछ लोगों को आता है। हनी के अंदर भी फ्रक्टोज है। बहुत सारी जो आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स होती है, रस्क, बिस्किट्स, कुकीज, उसके अंदर होता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। तो वो क्योंकि कॉर्न के अंदर भी फ्रक्टोज मिलता है, जो मकाई होती है ना उसके अंदर भी आपको फ्रक्टोज मिलता है, तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन को बाईपास करके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां पे डाइजेस्ट होगा बैक्टीरिया के थ्रू। इसकी वजह से गैस, ब्लोटिंग एंड गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। एंड लास्ट इज पोलियोल। तो पोलियोल्स आर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो शुगर मिलती है उसमें से जो अल्कोहल बनाया जाता है, दैट्स योर पोलियोल। डरने की जरूरत नहीं है। जो एरिथ्रोटॉल या जाइलोटॉल टाइप्स जो चीजें होती है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज होती है बहुत सारी शुगर फ्री फूड आइटम्स में। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई शुगर फ्री चीजें, शुगर फ्री कोक पी लिया या शुगर फ्री कोई चॉकलेट खा लिया या च्युइंगम खाया, तो आपको कभी कभार उससे डिस्कम्फर्ट हो सकती है, बिकॉज सेम रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन का बैरियर पास करके वो जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया उनको फर्मेंट कर रहा है और गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ FODMAP आपको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इट डिपेंड्स। अगर आपको सिर्फ टेम्पररी इसका प्रॉब्लम हो रहा है और वो दूसरे दिन चला जा रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐड कर सकते हो। इसके थोड़े बहुत मैं सोल्यूशंस भी दूंगा, कुछ लोगों के लिए वो काम आते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं काम आते, आप ट्राई करके देखो अपने लिए। बट बिफोर सोल्यूशन मैं आपको क्विकली बता देता हूँ IBS और अदर कंडीशंस के बारे में, जो तीसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको अगर चना, छोले, राजमा या दूध की प्रोडक्ट्स या पोलियोल्स, ये सारी चीजें खाने के बाद बहुत एक्सट्रीम डायरिया, वॉमिटिंग,
वोमिटिंग, नॉशिया, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट टाइप्स प्रॉब्लम हो रही है, तो यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड, गो टू सी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फाइंड आउट अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है। वो है तो उस हिसाब से फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा आपकी कंडीशन को। रही बात चना छोले को अच्छी तरीके से कैसे खा सकते हो, सिंपल है। आप रात को जब उसको भिगो के रखते हो तो एक आध बार पानी चेंज कर लो उसका। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कटोरी मूंग या चना आपने भिगो के रखे, राइट, 4-5 घंटे के बाद वो पानी चेंज करो, नया पानी डालो और उस पानी में थोड़ा हल्दी डाल दो। नेक्स्ट दिन उसी पानी में आप उसको उबालो, या जो भी आप खाना बना रहे हो उसमें हल्दी डालने की ट्राई करो। कुछ लोगों को ये हेल्प करता है बिकॉज टर्मरिक हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इतने साइंटिफिक स्टडीज नहीं है ये जो पर्टिकुलर में जो आपको बता रहा हूँ, बट एनेक्डोटल स्टोरीज हैं, आप ट्राई करके देखो अगर आपको हेल्प करता है तो। पर्सनली मैं सच्ची बताऊं, मुझे चना छोला राजमा खाने के बाद कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होता है। सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल बेस्ड थिंग, सबको होगा ही होगा जरूरी नहीं है। एंड रही बात आपके IBS वगैरह की, तो IBS के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया, बट IBS में भी आपको करना क्या है, जो भी चीज आपको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट दे रहा है उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा 6 से 8 हफ्ते के लिए। आपको गट हेल्थ को फिक्स करना पड़ेगा। गट हेल्थ को कैसे फिक्स करना है उसका वीडियो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। गट हेल्थ फिक्स करना पड़ेगा, वो चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे ही गट हेल्थ आपका बेहतर हो जाएगा, आपको धीरे धीरे वो चीजों को रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दैट्स दी ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल एट द मोमेंट। अदरवाइज जो ट्रीटमेंट्स है वो सारी सिम्टोमेटिक है। सो दैट्स दैट। फॉडमैप काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, काफी मिसअंडरस्टूड टॉपिक भी है बिकॉज बहुत सारे लोग डर जाते हैं चना छोले का। चना छोले, इफ यू आर अ वेजिटेरियन, दीज आर द ओनली फ्यू सोर्सेज फॉर यू टू कंज्यूम योर प्रोटीन। सो इसको मिस आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉडमैप्स को यूज करके अपना डाइट प्लानिंग बनाना है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, तो मेरा एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है बी योर ओन न्यूट्रिशनिस्ट, जिसके लिंक मैं छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। चेक करो, साइन अप करो। वो आपको 4 घंटे में दिखा देगा कि आप अपने खाने से अपना डाइट प्लान कैसे बना सकते हो। कोई भी गोल हो, सारे गोल्स के लिए वो प्लान अवेलेबल है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, गिव दिस अ लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। कुछ सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो यार अपना।